प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। प्रेम से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। प्रेम से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु, अपनी शांति से भरने को, अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मैं, अपने आनंद से भरने को, अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु,
से भरा मेरा यीशु, अपने जीवन से भरने को, अपने हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। ज्योति से भरा मेरा यीशु, ज्योति से भरा मेरा यीशु, अपनी ज्योति से भरने को, अपनी ज्योति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। प्रेम से भरा, ज्योति से भरा, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ यीशु हमें बुलाता है। बड़े विश्वास के साथ दर्शनाभिलाषी होकर हम सभी लोग प्रभु के मंदिर में उपस्थित हुए हैं। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं और फिर से उसकी हुजूरी में आने का मौका हमें मिला है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ आइए हम प्रभु का वचन दोहराएं और प्रभु की महिमा और स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे चेहरे फिर खिल उठेंगे तुम्हारे चेहरे फिर खिल उठेंगे और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे, और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं यह जानता हूँ मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है, मेरा रक्षक जीवित है, और वह अंत में अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा, पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मुझे किसी बात की कमी नहीं वह है। मुझे हरी चराइयों में ले चलता है, वह मुझे हरी चराइयों में ले चलता है, शीतल जल के पास ले जाकर शीतल जल के पास ले जाकर नवजीवन का संचार करता है, नवजीवन का संचार करता है। वो मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, वह मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, और मेरे देखते ही देखते मेरा प्याला लबालब भर देता है, मेरा प्याला लबालब भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपके इस महान प्रेम के लिए आपके इस महान प्रेम के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हे हूँ। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जीवन में उन्नति और सफलता के लिए, जीवन में उन्नति और सफलता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए आपकी प्रेरणा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज का मिस्सा बलिदान आप सबके लिए जो ऑनलाइन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य
आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। शादी के उत्सव का दृष्टांत ईश्वर के राज्य के एक और आयाम पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है और इस दृष्टांत के द्वारा यीशु महायाजकों एवं जनता के नेताओं के पाखंड को उजागर करना चाहता है। ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए निमंत्रित लोग जो थे वो यहूदी थे। ईश्वर ने सबसे पहले यहूदी जाति को चुना और उनके बीच में अपने पुत्र को भेजा, परंतु उन्होंने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया और उनके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि नबी ईसायाह यहूदियों को आश्वासन देता है कि ईश्वर उनकी विपत्ति दूर कर देगा। वह सियोन पर्वत पर अपनी प्रजा के लिए एक भोज का प्रबंध किया है और आज वो भोज का प्रबंध मेरे और आपके लिए है। हर विश्राम दिवस के दिन प्रभु अपने लोगों को आमंत्रित करता है ताकि हम उसकी संगति में रहें, उसके वचन को हम सुने, उसके प्रबोधन को हम सुने और उसे स्वीकार करें और उसके साथ हम इस प्रीति भोज में आनंद लें। अनेक बार हमने यह निवेदन ठुकराया है, वचनों को ठुकराया है और प्रभु की इच्छा को जीवन में ग्रहण नहीं किया है। आइए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें कि वह हम सभी लोगों को जिन्होंने इस निवेदन को नहीं पहचाना, ठुकरा दिया, वो हमें आशीष दे कि हम फिर से उसके प्रीति भोज में सम्मिलित हो जाएं। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तो रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तो विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हों, तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा की पूर्ति करते रहे। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो दर्शनाभिलाषी है और विश्वास के साथ तेरी वेदी के सामने खड़े हैं। इनके जीवन पर और इनके परिवारों पर दया दृष्टि करने की कृपा कर। आज का वचन इनके हृदयों में 100 गुना फल लाए, इनके हृदय और आत्मा को खोल दे। यह बलिदान तुझे अर्पित करते हैं। हमारी धरती से और देश से कोरोना की महामारी समाप्त हो जाए और हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में तेरी आशीष का अनुभव करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 25 वचन 6 से 10 तक। नबी ईसायास यहूदियों को आश्वासन देते हैं कि ईश्वर उनकी विपत्ति दूर करे। वह सिय्योन पर्वत पर अपनी प्रजा के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। यह एक नए युग का मसीह द्वारा लाए हुए उद्धार का प्रतीक है। प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर शबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा।
सच्ची राह यीशु ही दिखाता है हमें, दुश्मनों की चाल से बचाता है हमें। सच्ची राह यीशु ही दिखाता है हमें, दुश्मनों की चाल से बचाता है हमें। हर पल यीशु को याद रखूंगा, हर पल यीशु को याद रखूंगा, यीशु के चरणों में शांति मैं पाऊंगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। ओ चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा, राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो। ओ चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ। संत पौलुस को सब तरह का अनुभव हो चुका था। वह मनुष्यों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, जिनकी सहायता से वह सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी वह फिलिपियों को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि ईश्वर उन्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वाक्यांश 12 से 14, उससे आगे 19 से 30। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव। मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आप सब की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे। ताली बजाएंगे, मिलकर गाएंगे, मिलकर। ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे।
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया और उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। परंतु अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। इसलिए उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम कैसे यहां आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे बुलाया है, मुझे इस प्रीति भोज का मुझे इस प्रीति भोज का आनंद लेने की कृपा दीजिए। आनंद लेने की कृपा दीजिए। आज का वचन आज का वचन मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे परिवार के उद्धार के लिए है। मेरे परिवार के उद्धार के लिए है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं पवित्र वस्त्र पहनकर मैं पवित्र वस्त्र पहनकर आपके भोज में सम्मिलित हो जाऊं। आपके भोज में मुझे कृपा प्रदान कीजिए। मुझे कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रीति भोज एवं विवाह भोज समाज में आनंद एवं मित्रता के प्रतीक हैं। मनुष्य हमेशा से ही ईश्वर की खोज में लगा रहा है और ये तब से शुरू हुआ जब से उसने पाप के द्वारा ईश्वर की कृपा को खो दिया था। आज्ञा उल्लंघन के द्वारा ईश्वर की कृपा को उन्होंने खो दिया था। इसलिए मनुष्य लगातार ईश्वर की खोज में लगा रहता है। हम पुराने जमाने में पढ़ते हैं कि लोग पर्वतों पर जाकर ईश्वर को ढूंढते थे, वहां पर महीनों सालों वहां पर बैठते, तप करते, उपवास करते और किसी से मिलते नहीं थे। ऋषि मुनियों का जीवन व्यतीत करते थे। उनका पहनावा और खान पान बहुत ही ज्यादा सात्विक था, क्योंकि वे ईश्वर की खोज में लगे रहते थे। किसी ने सोचा कि ईश्वर पर्वतों पर मिलेगा, तो किसी ने उसे जंगलों में ढूंढने की कोशिश की, तो किसी ने उसको मंदिरों में ढूंढने की कोशिश की, और यह सिलसिला अब तक जारी है प्यारे भाइयों और बहनों। किसी ने ऊंची वेदियां बनाई और उसके ऊपर बलिदान चढ़ाए। मतलब मनुष्य ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर तरीके का जतन किया। चढ़ावे चढ़ाए, भंडारे दिए, लोगों की सेवा की, और यह सिलसिला अब तक जारी है। और आप भी उसी खोज में हैं, मैं भी उसी खोज में हूं। ईश्वर के वचन के कहे अनुसार हम उसे प्रसन्न करने, विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए हम यहां पर उपस्थित हैं। और ये बात आज से नहीं, यहूदियों के जीवन में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि नबियों के द्वारा ये घोषणा पहले से ही की जा चुकी थी, कि भविष्यवाणियां पहले से ही की जा चुकी थी कि मैं और आप और यहूदी जाति, चुने हुए लोग, इजरायली जनता एक दिन उसके आनंद का और उसके प्रीति भोज का आनंद लेंगे। और नबी ईसायास की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे जीवन में पूरी होती है। जैसा नबी ईसायास ने कहा कि विश्वमंडल का प्रभु सबसे कहता है कि वो तुम्हारे लिए और सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा, उसमें रसदार मांस परोसेगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा। अगर हम गहनता से विचार करें तो नबी ईसायास ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज हम देखते हैं कि मेरे और आपके जीवन में पूरी हुई है। क्या मुझे और आपको इस पवित्र प्रीति भोज से रसदार जीवन नहीं मिलता? क्या हमारे जीवन में नवजीवन का संचार नहीं होता? जब हम इस वचन को सुनते हैं तो ये वचन क्या हमें घायल नहीं करते? क्या हमें हमारे शोक से नहीं उबारते? क्या ये वचन हमें आशा प्रदान नहीं करते? क्या ये वचन हमें जीवन नहीं देते? जो टूटे हुए हैं, मन से उदास हैं, हृदय से उदास हैं, उन सब के सब लोगों को प्रभु अपने इस प्रीति भोज से तृप्त करता है।
वो मन की सुंदरता से आपको और मुझे तृप्त करता है, शरीर की और आत्मा की पवित्रता हमें प्रदान करता है। जब मैं और आप कलीसिया के इस पवित्र भोज में भाग लेते हैं तो हम आनंद का अनुभव करते हैं। और ये भविष्यवाणी नई व्यवस्था में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु इसको पूरा करता है। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में प्रथा थी कि जब राजा महाराजा लोग दावत दिया करते थे, और वो प्रथा आज भी लागू है, कि वे लोग अपने अतिथियों को बुलाया करते थे। तो आज का जब मैं वचन पढ़ रहा था कि राजा ने अपने अतिथियों को भोज दिया और उनको बुलाया, तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने राजा से शायद नाराज थे। उनसे शायद उसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी और पूरी नहीं हुई होंगी, या उनकी बात नहीं मानते होंगे, या राजा उनको सत्य का पाठ पढ़ाना चाहता होगा, लेकिन वे लोग राजा के अनुसार नहीं चलते थे। जैसा कि आमतौर पर आपने देखा होगा, जनप्रतिनिधियों से अनेक लोग क्या रहते हैं, खफा रहते हैं। जो सच्चे लोग हैं वो उनके साथ नहीं रहते हैं, परंतु हर तरीके का झूठा इंसान, हर तरीके का बदकार इंसान उनके साथ रहता है। तो राजा से लगता है वो बहुत नाराज थे, क्योंकि राजा अपने राज्य में सत्य का पालन करना चाहता था और ये लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि राजा हमारी बात माने, जैसा कि आम तौर पर पल्लियों में और कलीसिया में होता है। 2-4 ऐसे लोग होते हैं, 5, जो कि पुरोहित की वादा खिलाफी करते हैं। हर समय उनको राजा की नुक्ताचीनी करने के अलावा दूसरा काम नहीं होता है। तो इसलिए पुरोहित कोई अच्छी बात बोलेगा तो उसे समझ में नहीं आती है, और जब वो बुलावा देगा, हम नहीं जा रहे हैं भाग लेने के लिए, फादर को अकेले फीस्ट मनाने दो, अकेले ही मना लेंगे। तो इसलिए मैं बहुत बार कहता था, आप लोग नहीं आएंगे, रुद्रपुर के चौक पर जाकर जितनी लेबर है सबको उठाकर इधर लाऊंगा और वे लोग भोज का आनंद लेंगे अगर आप नहीं आएंगे तो इसी तरीके का कुछ वाक्य राजा ने भी किया। जब उसके मित्रों ने उसकी मित्रता को अस्वीकार किया, उसके विचारों को उन्होंने नहीं माना, उसकी बात को उन्होंने नहीं माना, और वो जो करना चाहता था अपने राज्य की उन्नति के लिए, उन्हें लगता था कि उनसे उसको नुकसान होगा, तो वे नहीं आए। और राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने नौकरों से कहा, जाओ, समय तो हो गया है, मंडप तैयार है, लाखों रुपया खर्च कर दिया है, कोई आने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ सड़क पर जो भी मिले, अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, जो भी मिले, सबको ट्रक में भर के लेके आओ और उन्हें भोज का आनंद लेने दो। और ऐसा ही हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद जब राजा एक नजर डालने के लिए आता है विवाह मंडप में, तो देखता है कि उनमें से एक व्यक्ति विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। तो ये कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती कि जब राजा ने हर प्रकार के भूले बुरे भले लोगों को बुला लिया है, तो अब ये विवाह के वस्त्र नहीं पहनने का अर्थ क्या है। तो इसे आज आप समझना कि प्रभु के राज्य में बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए थोड़े हैं। पुरानी प्रथाओं में राजा के राजमहलों में जब भोज दिया जाता था तो उन्हें विवाह मंडप का वस्त्र पहनना पड़ता था। जिसके पास वस्त्र नहीं होते थे वो वस्त्र पहनकर ही विवाह मंडप में प्रवेश करता था। तो राजा के दरबार में यह प्रथा हुआ करती थी कि अगर कोई अतिथि वस्त्र पहनकर नहीं आया है, या वो गरीब है या उसके पास नहीं है, तो उसे वैसे ही वस्त्र पहनकर उसे
विवाह मंडप में या महल में प्रवेश करना होता था और वो प्रथा जारी थी। तो हुआ यूं, मैं समझता हूं कि जब हर एक व्यक्ति को बुलाया गया, लूले लंगड़े गरीब अमीर को जब बुलाया गया, वो आ गए वहां पर, तो उन्होंने सबने महल के द्वार पर मंडप के बाहर खड़े होकर वस्त्र पहने, विवाह के मंडप में प्रवेश करने के लिए वस्त्र पहने, लेकिन एक वो बिना वस्त्र पहने ही घुस गया। ये बहुत गहरा विचार है प्यारे भाई और बहनों, और विचार ये है कि आप और मैं बुलाए गए हैं। यहूदियों ने, इजराइलियों ने ईश्वर की निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए ईश्वर ने गैर यहूदियों को अर्थात अन्य जातियों को न्योता दिया, और उन अन्य जातियों में से सब ने प्रभु को स्वीकार किया। लेकिन वस्त्र पहनने का मतलब यह है कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना। पवित्र वस्त्रों को पहनने का अर्थ यह है बपतिस्मा ग्रहण करना और आदि पाप से मुक्त होना। ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये उस पवित्र वस्त्र का हमें प्रतीक प्रभु यीशु बताता, इसलिए कहता बुलाए गए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। तो यीशु का नाम लेकर, यीशु का बपतिस्मा ग्रहण करके प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं। और ये श्वेत वस्त्र का उदाहरण कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा के संस्कार में हमें देखने को मिलता है। जब बच्चे को लाया जाता है, उसके ऊपर पानी से उसका शुद्धिकरण किया जाता है, मोमबत्ती को जलाकर उसके माता पिता के हाथ में दिया जाता है, उसे उसके स्पुर्द किया जाता है और उसे सफ़ेद वस्त्र ओढ़ाया जाता है कि ये आज से आपकी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, इसे बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो जब मैं और आप कलीसिया में यहाँ पर विवाह में या प्रभु के भोज में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, संत अगस्तिन इसके विषय में हमें बताता है कि विवाह का वस्त्र प्रेम का प्रतीक है, विवाह का वस्त्र पवित्र हृदय का प्रतीक है, विवाह का वस्त्र शुद्ध अंतःकरण का प्रतीक है और विवाह का वस्त्र सच्चे विश्वास का प्रतीक है। अगर बुलाए गए लोगों में से किसी में अगर प्रेम का कमी है, विश्वास की कमी है, शुद्धता की कमी है, पश्चाताप की कमी है, पवित्रता की कमी है, तो प्रभु हमसे कहता है कि ये मेरे राज्य के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि जो पवित्रताई का जीवन और उसका वस्त्र पहनकर मंडप में आएगा, वही स्वीकार किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं भी अपने परिवार में, अपने परिवार, अपने जीवन में अपने जीवन इन पवित्र वस्त्रों को इन पवित्र वस्त्रों को धारण किए रहूं। धारण किए रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन प्यारे भाइयों और बहनों, राजा ईश्वर का प्रतीक है और उसका बेटा जिसका विवाह भोज में आपको निमंत्रण दिया गया है, वो यीशु मसीह है। और जो अतिथि हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को धारण किया था, लेकिन अब वो उसको मानने से इनकार करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास विश्राम दिवस को पवित्र रखने का और उसकी आज्ञा का पालन करने का समय नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर की निमंत्रण को अस्वीकार किया है। परंतु जो उनको बुलाया गया और एकत्र करके लाया गया, ये वे लोग हैं जो प्रभु के मंदिर में दौड़े आते हैं, विश्वासी और अन्य जातियां और गैर यहूदी जो ईश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। प्रभु उन्हें वो वस्त्र ओढ़ाता है और उन्हें चंगाई प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये विवाह के वस्त्र ये विवाह के वस्त्र मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में कलीसिया में सदा बनाए रखिए। सदा बनाए रखिए। मैं इस वचन को मैं इस वचन
स्वीकार करता हूँ, आपका निमंत्रण आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। तो जब यहूदियों ने और इजराइलियों ने ईश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार किया था, तो उस वक्त आप जानते हैं कि यरूशलेम तहस नहस कर दिया गया था। प्रभु के चुने हुए लोग, चुनी हुई जाति चोरों के हाथ पड़ गई, दुश्मनों के हाथ पड़ गई, और हम जानते हैं कि यरूशलेम का मंदिर ढा दिया गया, वो तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उसकी देखभाल नहीं की, उन्होंने उसको त्याग दिया, ईश्वर के वचन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और उसके विवाह भोज में वो सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो यीशु मसीह ने पुनः आकर वो यरूशलेम का मंदिर अपने शरीर रूपी मंदिर के द्वारा खड़ा किया, और वो शरीर रूपी मंदिर इस वेदी पर हम नित्य प्रतिदिन अनुभव करते हैं। आज का ये दिन और हर रविवार का दिन पूरे संसार भर की कलीसियाओं में, प्यारे भाइयों और बहनों, उस पवित्र मंदिर में उसकी आराधना होती है, और जितने लोग उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, जितने लोग उसके वचन को ग्रहण करते हैं, वो उनका स्वागत करता है। आज एक सवाल ये है कि क्या मैं विवाह के वस्त्र ओढ़े हुए हूं या नहीं? कहने का तात्पर्य ये है, क्या मैं प्रभु के इस प्रीति भोज को ग्रहण करने के लायक हूं या नहीं? क्या मैं हृदय से पश्चाताप करके आया हूं या नहीं? तो आज के पाठ में प्यारे भाइयों और बहनों, संदेश स्पष्ट है कि विवाह के वस्त्र हमें पवित्रता, शुद्धता, आत्मिक रूप से तैयारी, हृदय से पश्चाताप, मुख से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना, ये पवित्र वस्त्र ओढ़ने के बराबर है। पवित्रताई का जीवन जीना, वचन को जो राजा यहाँ से बोलता है उसको सुनना, उसे आत्मसात करना, चरित्रार्थ करना, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमें मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु अक्सर इन बातों से लोग अनभिज्ञ हैं, करने का प्रयास करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और माता कलीसिया इन पाठों के द्वारा हमें आमंत्रित करती है कि हम जब भी प्रभु के भोज में सम्मिलित हों, हम पवित्र वस्त्र पहने, हम प्रभु के मंदिर में उसके इस प्रीति भोज में शामिल होने से पहले अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, अन्यथा राजा आपसे कहेगा, भाई यहाँ कैसे चले आए, यहाँ आपकी जगह नहीं है। देखिए, आपने विवाह के वस्त्र पहने नहीं हैं, आपने ये पाप किया है, आपके ऊपर भ्रूण हत्या का पाप है, आपके ऊपर एक हत्या का पाप है। हमें कैसा महसूस होगा? हमें अवश्य अपराध बोध आएगा, क्योंकि प्रभु कहता मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। यीशु कहता है कि तुम ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो, जैसे पिता पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें भी पवित्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, हम निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 में पढ़ते हैं कि जब मूसा को ईश्वर जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे रहा था, तो तेज इतना ज्यादा था, पवित्रता इतनी ज्यादा थी कि मूसा अपनी नंगी आंखों से उसको देखने के लिए असमर्थ था। उसकी पवित्रता इतनी ज्यादा थी, नंगी आंखों का कहने का मतलब है उसे अपराध बोध था, वो पवित्र नहीं था, इसलिए उसने उसके ऊपर पर्दा डालकर उसकी बात को सुना। अक्सर मैं और आप भी यही करते हैं, हम लोग पर्दा डाल लेते हैं। अगर आप साक्षात रूप से प्रभु को देखना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप संतों के जैसे अपने जीवन को पवित्र करिए और एक कोमल बच्चों के जैसे अपना हृदय निष्कपट रखिए, तो सारे संत, माता मरियम और स्वयं प्रभु यीशु आपको दर्शन देगा। इसलिए जब पर्वत के ऊपर प्रभु का रूपांतरण हो रहा था तो चेले उनको नहीं देख पाए, उन्होंने केवल आवाज को सुना। उनके देखते देखते वो रूपांतरित हो गए, वो समझ नहीं पाए और वो औंधे मुंह होकर गिर गए।
क्योंकि वो तेज, वो पवित्रता इतनी ज्यादा थी कि वो उसका सामना नहीं कर पाए। तो अब जान लीजिए कि प्रभु हमसे कहता है कि जिस बात को मैं और आप चाहते हैं कि हम उस पवित्रता में जाएं, तो मुझे और आपको पवित्र बनने की जरूरत है और विवाह उत्सव के वस्त्र पहनने की जरूरत है। और वो विवाह उत्सव का वस्त्र है पाप स्वीकार का संस्कार। पाप स्वीकार के संस्कार के द्वारा जब कलीसिया आपकी तैयारी करवाती है कोई विशेष समारोह या प्रभु के भोज में भाग लेने से पहले, तो ये व्यवस्था है कि आप इतराफ करें, गुनाहों के लिए तौबा करें। कई लोग कहते हैं फादर के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या फादर पाप को क्षमा कर सकता है? तो क्या बाइबल झूठी है? क्या प्रभु का वचन झूठा है? उसने उस वचन में साफ साफ लिखा है, उसने प्रेरितों से कहा, उन्हें अभिषेक किया और उन्हें दो दो करके भेजा और उनसे कहा जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जिसके क्षमा नहीं करोगे वो नहीं क्षमा होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस वचन को क्यों नहीं समझते हैं। उसमें समस्या क्या है? क्योंकि चुने हुए लोग अनदर क्राइस्ट है, ऑल्टर क्रिस्तुस है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझ सकता हूं, मानता हूं कि कई चीजों की वजह से आप उनमें विश्वास करने और उनका आदर करने में असमर्थ हैं, परंतु आप प्रभु के लिए, प्रभु के कारण आप उन पर विश्वास करें और आप उनसे इस संस्कार को आप ग्रहण करें और किसी बात के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है। तो इसलिए वो विवाह का वस्त्र आपको ओढ़ाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु अपने पुरोहितों के द्वारा विद्यमान है। तो कलीसिया में ये प्रावधान है कि मैं और आप उस वस्त्र को प्रभु का भोज ग्रहण करने से पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, अंतःकरण की जांच करें, क्या वास्तव में मैं इस लायक हूं या नहीं। पिछले 3 दिनों में हमने पारिवारिक साधना में भाग लिया। आप में से कईयों ने वचन सुना, कईयों ने नहीं सुना, लेकिन अगर आप और मैं अपने परिवार को और अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो मैंने तमाम बातें आपको प्रभु की ओर से बताने का प्रयास किया और बहुत सारे लोगों ने अंगीकार किया कि फादर हमारे जीवन में आज आशीष आई है। एक परिवार ने मुझे लिखा, फादर मेरे घर में 23 लोग हैं और खानदान बड़ा है मतलब, और कभी भी एकत्र नहीं होते थे, कभी एक आध बार वो लोग विशेष महोत्सव पर एकत्र होते थे, लेकिन आज सब के सब ने शाम को 2.5 घंटे वचन सुना और 23 के 23 लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर क्षमा मांगी और हमारे घर से मनमुटाव खत्म हो गया है। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु के वचन का सामर्थ्य है। फादर अशोक का सामर्थ्य नहीं है, किसी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूं जितने लोगों ने अनॉइंटिंग को रिसीव किया, जितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया कि प्रभु चाहता है कि आप एक दूसरे को क्षमा कर दें, गले लगा लें और माफ कर दें, किसके कारण? यीशु के कारण, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर पवित्र बन जाएगा, आप पवित्रता के वस्त्र ओढ़ेंगे। पिछले दिनों एक दूसरा परिवार था, उस घर में 15 लोग हैं और वो बताते हैं फादर एक उधर जाता है, एक उधर जाता है, एक को किडनी का रोग है तो दूसरे को हृदय का रोग है, तीसरे के गॉल ब्लैडर में पथरी है तो फादर चौथे को और पता नहीं कौन सी बीमारी है। सब लोग 15 के 15 बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? कोई एक आध बीमार हो तो पता लगता है, मतलब प्यार नहीं है, एक दूसरे की सेवा करने का भाव नहीं है, एक दूसरे को प्रभु के नाम पर क्षमा करने का भाव नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा में ही चंगाई है, यह मसीहों के लिए शिक्षा है। और जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता ईर्ष्या में रहेगा, उन्नति कभी नहीं करेगा और उसके जीवन में सदा नकारात्मकता का पौधा उगता रहेगा और वो बड़ा होकर वैसे ही फल प्रदान करेगा और वो फल आप खाएंगे, वो कड़वे होंगे और बीमार आप पड़े रहेंगे। तो प्रभु के वचन पर आज विश्वास करना और ग्रहण करना, पवित्रता के वस्त्र ओढ़ने के लिए पापों का प्रायश्चित करना। पापों का प्रायश्चित फादर के पास जाकर बड़ा आसान है, लेकिन अपने भाई से ये बोलना कि भाई मैंने तेरे विरुद्ध ये काम कर दिया, ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है।
और यही सबसे बड़ा बंधन है उसकी उन्नति के लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी यही सबसे बड़ी उसकी समस्या है, यही बंधन है और कोई बंधन नहीं है। और वो सोचता है उन्नति नहीं हो रही तो किसी व्यक्ति ने ताबीज कर दिया, धागा बांध दिया, मेरा तंत्र मंत्र कर दिया। इसलिए वास्तव में बात यह है कि वो अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से मिलकर रह नहीं पाता, इसलिए वो वंचित रहता है और उन्हीं भावों में वो ग्रसित रहता है। पवित्रता के वस्त्र ओढ़े हुए नहीं है, शुद्धता के वस्त्र, ईमानदारी वफादारी के वस्त्र ओढ़े नहीं है, सत्य से बहुत दूर है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, उसका तहस नहस हो जाना अनिवार्य है, जैसा कि यरूशलेम के विषय में था। यरूशलेम को तहस नहस कर दिया गया। बेबीलोनियन कैप्टिविटी में लोग रहे, वहां पर वे लोग जाते, नदियों के किनारे बैठते, अपनी बीन बजाते कि हमें वहां पर ऐसा किया, हमें वहां पर ऐसा करते थे। अब क्या फायदा है, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो प्रभु का वचन आज हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने जीवन में उसका वचन ग्रहण करें, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 में लिखता है कि मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई है जो मुझे मिली है, और वो इस प्रकार है कि मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो ये बात प्रभु आज भी अपने चुने हुए लोगों के द्वारा वही बात आपको सुनाता है जो उसने कही है, इसके द्वारा कोई नहीं, दूसरी बात नहीं सुनाता है। इसलिए बाइबल का संदेश है पश्चाताप, बाइबल का संदेश है प्रायश्चित, बाइबल का संदेश है पवित्रता, बाइबल का संदेश ये है सेवा, बाइबल का संदेश ये है प्रेम, और ये पवित्रता, शुद्धता और विश्वास के प्रतीक हैं। आपके घर में यदि है तो आपका घर पवित्र है और आपका घर स्वर्ग है। अगर नहीं है तो कुछ कमी है, तो उसको हम अच्छा करने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। एक क्षण के लिए हम मौन हो जाएं, पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दें कि वो हमें इन वचनों को दिल की गहराई में रखने के लिए, जिस प्रकार माता मरियम प्रभु की बातों को दिल में संजोए रहती थी, वैसे ही यीशु की बातों को हम अपने दिल में संजोए रखें। हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। प्रियजनों, प्रभु ने हमें बुलाया है और प्रभु का दिन पवित्र रखने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने अंतःकरण की जांच करते हुए अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें, अपने देश भाइयों के लिए, और जो इस वक्त आपके घरों में हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो ऑनलाइन इस प्रार्थना में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको चंगाई प्रदान करें, आज के वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन करें। हम अपने देश से और इस संसार से महामारी समाप्त हो जाए, इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ कलीसिया के मुख्य चरवाहे संत पिता फ्रांसिस के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु प्रचुर मात्रा में इन्हें आशीष दे, जिससे ये अपने रेवड़ की अगुवाई प्रेम पूर्वक कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार,
सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सभी निसंतान दंपतियों को समर्पित करता हूँ, जिनको 20 साल, 25 साल, 15 साल, 5, 10, 3 साल से संतान नहीं है। यदि वे इस वक्त दर्शनाभिलाषी होकर प्रभु की राह देख रहे हैं कि वो उन्हें संतान का वरदान प्रदान करे, तो प्रभु चाहता है कि आप अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, पूर्वजों के पापों के लिए प्रायश्चित करें, अपने जीवन को शुद्ध करें और नबी योशुआ के साथ कहें कि मैं आज से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु कहता है तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूँगा। प्रभु का ये वचन ग्रहण करें, जिससे कि वह आपके जीवन में आपको संतान का वरदान प्रदान करे। आइए हम विश्वास के साथ कहें, सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। आप सबके लिए जो इस वक्त वेदी के सामने हैं, आप अपनी मन्नतें लेकर आए हैं। एक एक व्यक्ति अपने घर को समर्पित करें, अपनी दुकान, अपने बिजनेस, अपनी योजना, उन दफ्तरों को जहां पर आपने अपने कागजात लगाए हुए हैं, उन दफ्तरों को जहां पर आपने अपनी एप्लीकेशंस लगाई हैं, उन दफ्तरों को जहां नौकरी के लिए आपने अर्जी दी है, उन जगह के लिए जहां पर आप काम करते हैं, उस जगह के लिए जहां आपने अपना व्यवसाय शुरू किया है। प्रभु उस जगह को शुद्ध करे, पवित्र करे, दूतों का डेरा उसके चारों तरफ दे, पवित्र क्रूस उस जगह पर लगाए। अपने परिवार को समर्पित करो, चार दीवारी को समर्पित करो। यीशु के पवित्र लहू से आपके घर के और आपके बिजनेस के चारों ओर उसका स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाता हूँ। आपको शैतान के हर धूर्तता की सामना करने का सामर्थ्य मिले और प्रभु आपके कामों में आशीर्वाद दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए, नेताओं के लिए, शासकों एवं प्रशासकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करे। वे निस्वार्थ भाव से अपने देश की प्रजा की निगरानी कर सकें। हमारे राज्य में सुख शांति फैले, सांप्रदायिकता के दंगे ना हों और हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे को प्यार करने, एक दूसरे का आदर सम्मान करने के लिए प्रभु की ओर से कृपा प्राप्त करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। आप लोग मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना करें, सभी बीमारों को समर्पित करें। विशेष रूप से आपके घर में यदि कोई बीमार है, यदि कोई लकवाग्रस्त है, यदि कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, यदि कोई रसौली और पथरियों की बीमारी, हृदयघात, हृदय रोग की बीमारी से पीड़ित हैं, टीबी के रोग से, गठिए के रोग से, शुगर की बीमारी से, मानसिक रूप से बीमार हैं, प्रभु को समर्पित करते जाएं। प्रभु इन सभी को आपके द्वारा आशीष प्रदान करें। आप इनके लिए आशीष के कारण बन जाएं। आप इनसे प्यार करें। प्रभु इनके ऊपर दया दिखाए, इन्हें सांत्वना दे और इनके सभी पापों को क्षमा करे और इनके दुख दर्द सहने की शक्ति दे और इन्हें चंगाई दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। मैं अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, उनकी संतानों के लिए विशेष रूप से निवेदन करता हूँ कि प्रभु उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष दे और
हमारे परिवार पर प्रभु अपनी आशीष बरसाए। साथ ही साथ हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष और सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके हाथ पैरों में बल प्रदान करे और वे प्रभु की सेवा में तत्पर रहें। कलीसिया में पुनः वही आनंद और वही रौनक लौट आए। मंदिरों और गिरजाघरों के दरवाजे खुल जाएं, जहां पर लोग एकत्र होकर प्रभु की महिमा और स्तुति कर सकें, आराधना में भाग ले सकें और प्रभु का भोज ग्रहण कर सकें। इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। कुछ क्षण मौन होकर अपने लिए भी प्रार्थना करें। अपने विचारों को, अंतःकरण को प्रभु के सामने रखें। जाने अनजाने में इस जीभ से हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। हमारी जीभ रुकती नहीं है, नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है। हम प्रभु की बातों को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ हो जाते हैं। सत्य को स्वीकार करने में हम असमर्थ होते हैं। अपनी खुशी हम इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करे, हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान करे, जिससे कि हम नित्य प्रतिदिन सुवर्ण बेला में प्रभु के साथ उसके वचन को स्वीकार करते हुए उसकी हुजूरी में उसके साथ रह सकें। इसके लिए हम सामर्थ्य मांगें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरे इन बच्चों की प्रार्थनाओं को सुन, इनके निवेदनों को ग्रहण कर और इन्हें शक्ति और चंगाई प्रदान कर। हमने अपने निवेदन तेरे चरणों में रखे हैं। इन्हें सुनकर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। पास मेरे कुछ भी नहीं है, साथ मेरे तो कोई नहीं है। ग्रहण करो यीशु मेरा ये दिल। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। दाख से रोटी लेकर आए, स्पर्श करो प्रभु
प्रभु कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। नदियाँ तेरी, पर्वत तेरे, बगिया तेरी, पंछी तेरे, क्या मैं दूं जो तुझको चढ़ाऊं। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको चढ़ाने मेरे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सेवा सहर्ष करते रहें। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के धब्बे मिट जाए और हम बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से कहते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुख
घुटना टेक सकते हैं, घुटना टेकें। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं। अपने आप को और अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करें। उस जीवन से प्रभु की महिमा होती रहे। मन ही मन इस महाप्रार्थना में आप भाग लें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखाया है। भक्ति भावना से हम उसी प्रार्थना को दोहराएं। एक मन होकर हम कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
तारणहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है, तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है, तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है, तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, 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 यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। प्रभु का वचन कहता है कि तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कामों पर आशीर्वाद देता रहूंगा। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं
कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के बागी बनाने की कृपा कर, जिससे कि ये लोग तेरी महिमा में जीवन बिता सकें। तेरे इन बच्चों पर दया कर, इनके परिवारों को सुरक्षित रख, इनके कामकाज, इनकी खेती बाड़ी पर प्रचुर मात्रा में आशीष दे, जिससे ये सदा तेरी निगरानी में और तेरी छत्र छाया में बढ़ते रहे। शैतानी ताकतों और सभी फंदों से धूर्तता की सामना करने से इन्हें बचाए रखने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सभी को जय यीशु की। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बड़ी सादगी और भक्ति के साथ आपने मिस्सा बलिदान में भाग लिया। हम क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से हम लोग समय पर मिस्सा बलिदान शुरू नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि आप हमारी इस बात को अवश्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। भावें चंगे ते भावें असी मंदे आ, कोई जाने ना जाने। भावें चंगे ते भावें असी मंदे आ, कोई जाने ना जाने। भावें असी कमले रमले, भावें असी शदाई। भावें असी कमले रमले, भावें असी शदाई। रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई। रब दिलां दियां जाने मिलदी सच्चे नूं वडियाई। इक्को आत्मा ते इक्को जेहे बंदे आ, कोई जाने ना जाने। इक्को आत्मा ते इक्को जेहे बंदे आ, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगे आ, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगे आ, कोई जाने ना जाने। एक नूर ना बंदे सारे इक्को पिता हमारा। एक नूर दे बंदे सारे इक्को पिता हमारा। एक नूर ना पैदा किया रब ने ये जग सारा। एक नूर ना पैदा किया रब ने ये जग सारा। एवें जाता पाता दे विच वंडिया, कोई जाने ना जाने। एवें जाता पाता दे विच वंडिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच रंगिया, कोई जाने ना जाने। तौबा करके ले बपतिस्मा यीशु मसीह दा कहना। तौबा करके ले बपतिस्मा यीशु मसीह दा कहना। स्वर्गां दे विच मिले नजारा, क्यों नरकां विच रहना। स्वर्गां दे विच मिले नजारा, क्यों नरकां विच रहना। चंगे कर दाओ कोड़ी अते अन्नेया, कोई जाने ना जाने। चंगे कर दाओ कोड़ी अते अन्नेया, कोई जाने ना जाने। असी यीशु मसीह दे विच